हेलो एसएसजियंस, हेलो, वेलकम टू एसएसजी वर्ल्ड। वेलकम वेलकम वेलकम। तो पहली क्लास के लिए क्या तुम तैयार हो? पहली क्लास के लिए क्या तुम तैयार हो? जल्दी से कमेंट में बता दो कि क्लास 11th मेरे संग तैयार है 11th को भी फोड़ने के लिए। जो हमने 10th क्लास में तबाही मचाई है, जो हमने 10th क्लास में परफॉर्म किया है, उसको हम 11th क्लास में दोबारा रिपीट करने के लिए आ गए हैं अपने पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है सेट्स। और ये चैप्टर है मैथ का। ठीक है, तो सेट्स चैप्टर के साथ हम अपनी जर्नी को चालू करने वाले हैं। पहले तो मेरा एक डाउट क्लियर कर दो, क्या मेरे को ऐसी वीडियो लानी चाहिए जो कि मैं रिकॉर्ड करके बनाऊं, या तुम्हें बोर्ड पे मेरे संग पढ़ना है फेस टू फेस देख के? ये बात मेरे को बता दो ताकि मेरी कंफ्यूजन थोड़ी दूर हो जाए और तुम्हें जैसा समझ में आए उसी हिसाब से मैं फिर आगे का प्लानिंग करता हूँ। ठीक है, अभी तो लेक्चर 1 में ले रहा हूँ और एक क्लास में बोर्ड पे लेके देख लूंगा, जहां से तुम्हें समझ में आए वो बता देना। ओके, चलिए तो चलिए 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 पहले सबसे पहले इस सेट्स का मतलब जान लेते हैं। पीसीएम यानी जिन्होंने भी मैथ लिए और वो कोर मैथ लिए, तो ये आपका पहला चैप्टर रहने वाला है। चाहे किसी ने एडिशनल में भी मैथ लिए तो उसका पहला चैप्टर रहने वाला है सेट्स। ओके, इसमें हम एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करा करेंगे, मतलब हम जो मैथ करेंगे फॉर्मूलेज देखेंगे और बोर्ड की लेवल वर्कशीट भी हम कुछ कुछ सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर के नाम की तरफ, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि व्हाट इज सेट। सेट क्या चीज है? ये सेट क्या है, क्या बोलते हैं सेट को? तो ये जो सेट है वो कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन है। सेट इज ए कलेक्शन किसका? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। ओके, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट का। कैसे ऑब्जेक्ट का? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड मतलब जो सबके लिए सेम हो। क्या हो? सेम हो, यानी एक जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने बोला कि के से कम एबीसीडी तुम मुझे सुनाओ, जो के से पहले आती हैं, तो सबका आंसर सेम होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, है ना? और मैं पूछूं कि तुम सबके फेमस क्रिकेटर का नाम, तो सबके लिए अलग अलग होगा, है ना? सबके लिए अलग अलग होगा। कोई कहेगा मेरा मनपसंद विराट कोहली, कोई कहेगा रोहित शर्मा, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ, है ना? तो जो सबके लिए सेम होगा उसको तो हम बोलेंगे वेल डिफाइंड। सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड ही होता है। कभी भी सेट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। ठीक है, यानी कि सभी लोगों के लिए एक जैसा होता है ये सेट्स, कभी भी किसी लोग के लिए अलग नहीं होगा। एक और चीज, जैसे कि एडजेक्टिव होते हैं, यानी कि जो किसी की विशेषता बता रहे होते हैं, किसी की क्वालिटी बता रहे होते हैं, जैसे कि वो बेस्ट है, इसमें मुसीबत आ रही है, या टैलेंटेड वो है, स्मार्ट, ये किसी लोग की विशेषता बता रहे हैं, तो ये एक सेट्स नहीं होगा। ठीक है, सेट्स ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या चीज? जो एडजेक्टिव्स होते हैं। ओके, तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी होगी। अगर मैं आगे की बात करूं, इसमें एलिमेंट्स को हम समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स समझते हैं। देखो इस साइड में तुम्हें समझा देता हूँ। एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? जनरली ना हम सेट्स को ब्रैकेट में लिखते हैं, ये वाले ब्रैकेट, रुको येलो से लिखता हूँ। हाँ, जनरली सेट्स को हम ऐसे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, यानी कि कोई भी डिजिट रहेगी या कुछ भी रहेगा, वेरिएबल वगैरह, तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट। ये जितने भी यहाँ पर हैं इनको हम बोलते हैं क्या? एलिमेंट। ओके, और इस पूरे सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी कैपिटल डिजिट से। मैं यहाँ पे ए मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो सेट्स के अंदर है, ये जो डब्बा बन रखा है, ब्रैकेट बन रखा है, इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। और इस पूरे जो सेट का नाम है उसको हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, इतना क्या क्लियर है? तो ये जो साइन होता है ना,
अभी मैं बताता हूँ ये वाला, ये तो तुम्हें सबको ही पता होगा, बिलोंग्स टू का साइन होता है ना, बिलोंग्स टू का साइन होता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो ए एलिमेंट है, सेट ए का ए एलिमेंट है, वो ए सेट से बिलोंग करता है। हाँ भाई, ए सेट में तो आ रहा है, तो यस ये बिलोंग करता है ए सेट से। बिलोंग मतलब क्या वो उस सेट से आ रहा है या नहीं। और बी सेट जो है, क्या वो बिलोंग करता है ए सेट से? हाँ भाई, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बी सेट भी ए सेट के अंदर आता है। तो ये होते हैं कुछ सिंबल्स, ठीक है, जो कि हमें बताते हैं। ओके जी। और एक सिंबल होता है डजंट बिलोंग टू, ये वाला। इसमें क्या होता है, मान लो अभी हमने दिया था ए कोमा बी, है ना। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, एक सेकेंड, अरे यार ऐसे मिटाना पड़ेगा यार, इसमें यही दिक्कत होगी। अब थोड़ा डेमो देके बताना एक बार, तुम बोर्ड पे पढ़ना चाहते हो तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई सेट बना दिया मैंने ए और बी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ क्या सेट एलिमेंट सी जो है वो बिलोंग करता है ए से? क्या बात सही है? नहीं करता, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई सी एलिमेंट दिख ही नहीं रहा है। तो ये हो जाएगा सी डजंट बिलोंग टू ए सेट। सी एलिमेंट जो है वो ए सेट के साथ बिलोंग नहीं करता है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम सभी को? जल्दी जल्दी मेरे को बता दो, क्या चीजें समझ में आ रही हैं, क्या चीज नॉर्मल चल रही है, फटाफट से मेरे को बताएंगे सभी लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ और करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, मजा आएगा। चलिए इसको इधर ले आते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूं पहले, है ना। हाँ बस, क्वेश्चन करने के लिए जगह मिल जाएगी। हाँ, इसको लगाते हैं इधर, नहीं यही सही है। ओके, तो एनसीईआरटी लेवल प्रॉब्लम मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे चुन के लाया हूँ। अगर तुम एनसीईआरटी करोगे तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आएगी परेशानी। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें करना है आइडेंटिफाई वेल डिफाइंड सेट, यानी कि जो जो वेल डिफाइंड सेट है, यानी जो सबके लिए सेम है। वेल डिफाइंड मतलब सबके लिए सेम है, रुको यार, सेम है, उन सेट्स को हमें लिखना है, बात खत्म। तो देखो येलो कलर से लिखते हैं हम, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, क्या ये सबके लिए सेम है? मान लो एक सेट है मंथ का जो शुरू हो रहा है जे लेटर से। मान लो कोई ए सेट है मंथ का, 12 मंथ होते हैं और वो जे से शुरू हो रहे हैं, क्या वो सबके लिए सेम आएंगे? करके देखते हैं। देखो ना, यहाँ पे आया जनवरी, क्या सबके लिए सेम है? बिल्कुल, जनवरी भी सबके लिए सेम है। फरवरी जे से चालू नहीं होता, मार्च जे से चालू नहीं होता, जून, जून भी सबके लिए सेम है। जुलाई, जुलाई भी सबके लिए सेम है ना। और क्या है, और अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, बस ये 3 ही है। तो क्या ये सबके लिए सेम है? बिल्कुल। तो यस, ये एक ये एक ये एक वेल डिफाइंड सेट हुआ, ठीक है। अब ये बोलते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। तो ये सबके लिए सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि क्योंकि किसी के लिए राइटर होगा मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। किसी के लिए राइटर होगा कौन, किसी के लिए राइटर हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आर डी शर्मा। किसी के लिए राइटर अच्छा होगा ओसवाल, है ना। तो ये सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो हमें तो वो चीज लेनी नहीं है, हमें तो वो चीज लेनी है जो सबके लिए क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम जान लेते हैं थोड़ा। यार पहले तो ये रबड़ का साइज बढ़ाओ थोड़ा, है ना। हाँ जी, थोड़ा सा रबड़ का साइज बढ़ाएंगे यहाँ से, जल्दी जल्दी इसको मिटा के।
आगे सोल्व करेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। क्या कर रहा था? शायद छोटा। हाँ बस इतना सही है। चलिए चलिए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर होने चाहिए। तो यस, ये सबके लिए सेम होगा, क्योंकि इंटीजर नंबर तो सबके लिए सेम ही होंगे ना, चाहे तुम अमेरिका में चले जाओ ना। तो यस, ये एक वेल डिफाइंड सेट होगा। अब पूछ रहा है ये वाला, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। नहीं, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि वर्ल्ड की बात करें तो डेंजरस एनिमल सबके लिए अलग अलग है ना। हर एक जगह पे हर एक एनिमल अवेलेबल नहीं है। तो क्या ये समझ में आया? आगे बढ़े अगले कॉन्सेप्ट पे। कितना टाइम हो गया हमें? 11 मिनट हो गई है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन मेथड। इसमें हम जानेंगे कि हम सेट्स को किन किन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते, अरे ये क्या हुआ, हाँ, किन किन मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम जानेंगे सेट रिप्रेजेंटेशन मेथड, ठीक है, यानी कि हम एक सेट्स को कौन कौन सी फॉर्म में लिख सकते हैं। एक होती है हमारी रोस्टर यानी कि टेबुलर फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। इसको जनरली हम दोनों नाम से जानते हैं, रोस्टर भी और टेबुलर भी, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है, इसमें हमारे नंबर्स आते हैं, जैसे नंबर आते हैं केवल, ओके। और एक होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें जनरली क्या होता है, अरे यार, इसमें जनरली होता है स्टेटमेंट आती है, हमें स्टेटमेंट बनानी होती है, ठीक है, स्टेटमेंट्स जिसको डिकोड करके वापस वो चीज बन जाए। ओके, तो चलो चलो आगे बढ़ेंगे। अभी तुम्हें यहाँ पर जादू दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ थोड़ी देर के लिए मैंने इसको पॉज करा था, तो यहाँ पे सब हट चुका है। तो यहाँ पे हम सेट बिल्डर फॉर्म को समझ रहे थे, है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म एक तरह से कोडिंग की तरह ही होती है। इसमें हम इस फॉर्म को ऐसी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो आपको इन दोनों में मास्टरी हासिल कर लेनी है, ये दोनों ही बहुत काम की चीजें हैं। अब एग्जांपल के लिए इसमें रीड करें आगे, तो ये बोलता है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट लिस्टेड डायरेक्ट एक्सप्लिसिटी सेपरेटेड बाय कोमा, यानी कि सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो कोमा से सेपरेट है। देखो 2 भी है, 6 भी, 4 भी, 8 भी है ना। तो ये जो सारे एलिमेंट हैं ये कोमा से सेपरेटेड हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। ये बोल रहा है कर्ली ब्रैकेट के अंदर होते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, देखो ना ये सारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर है ना, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग एलिमेंट वी राइट ए वेरिएबल फॉलोड बाय कोलोन। कोलोन होते हैं, जैसे कि ये डॉट बना देते हैं ना, इनको हम बोलते हैं कोलोन। तो एंड डिफाइनिंग प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय ऑल एलिमेंट रिप्रेजेंटेड द सेम सेट ई। जैसे कि इसी सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि जब हम इसको डिकोड करेंगे तो ये वापस से यही बन जाएगा। कैसे, अभी देखो करके दिखाता हूं मैं तुमको। ये बोल रहा है ई में जो सारे एलिमेंट है वो है एक्स, क्या, ई में जो सारे एलिमेंट है वो है एक्स, ई में जो सारे एलिमेंट है वो है एक्स। और एक्स को हमें ऐसे लिखना है, एक्स ही एक इवन इंटीजर होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। इवन इंटीजर जैसे कि 2 है ना, 2 हो गया। और 2 के बाद इंटीजर इवन में क्या आता है, इवन में आता है 4, है ना, और आता है 6 और आता है 8। और इवन क्या है,
10 से छोटे लेने। अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता है ये ग्रेटर देन के साथ और लेस देन के साथ, तो हम 10 को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल लेस देन का साइन है तो हम 10 से कम वाले को ही इंक्लूड करेंगे। तो हमारा कुछ इस टाइप से यहाँ पे, ये क्या हो गया, स्क्रीनशॉट हो गई है, ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ पे हम इसको इस टाइप से कर लेंगे, ठीक है, चुप रहो, यहाँ पे इस टाइप से कर लेंगे। तो ये हमने ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझे हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हमें अच्छे से करना होगा, क्योंकि इसमें हमें अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। अगर हम अगले वाली स्लाइड पे बढ़े तो इसमें आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिस से क्वेश्चन, प्रैक्टिस सीट आ जाती है। तो चलिए इनको करने का ट्राई अब हम यहाँ पे करते हैं। प्रैक्टिस जोन में अब हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 1 की बात करें तो राइट इन रोस्टर फॉर्म, यानी कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया है, इसको हमें किसमें, रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पे येलो से करेंगे। अगर मैं पहले की बात करूं तो कोई एक सेट है ना, और ये बोल रहा है जिसमें सारे एलिमेंट x हैं और x एक इंटीजर है जो कि -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो एक इंटीजर है ना, तो 7 से छोटा है, -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, 1 2 3 डैश डॉट 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 4 5 6, फिर लास्ट में आएगा कोई 7, है ना। तो ये सेट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना है, यानी कि नंबर के फॉर्म में अगर हमें लिखना है, तो ये कुछ ऐसा हमें दिख रहा होगा। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। आगे अगर हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तो दूसरा क्वेश्चन हमारा बोलता है राइट इन रोस्टर फॉर्म, इसको भी हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। बी कोई सेट है, ठीक है, इसमें x इज ए एलिमेंट, बी इज ए सेट ऑफ ऑल x, ऑल दोज x सच दैट, ये जो कोलोन का साइन होता है इसको हम बोलते हैं सच दैट, ठीक है। x जो है वो नेचुरल नंबर है और लेस देन 6 है, खाली यहाँ पे लेस देन लिखा है। अगर ऐसे लिखा होता इक्वल के साथ तो हम 6 को भी इंक्लूड करते, लेकिन यहाँ पे खाली ये लिखा है, यानी कि 6 से छोटा, यानी 5 तक, है ना। तो हमें क्या करना है, x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से छोटा है, तो 1 से चालू करते हैं, नेचुरल नंबर 1 से चालू होते हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 थोड़ा ऐसे बन गया, रुको, 5, अरे 5, ठीक है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे आ गया, ठीक है जी, इतना हमें समझ में आया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है राइट इन सेट बिल्डर। अब तक हम सेट बिल्डर से रोस्टर में कर रहे थे, रोस्टर या टेबुलर में कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, रोस्टर या टेबुलर से, ये हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है यहाँ पर, और इसको अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है कन्वर्ट। ओके चलिए, तो कोई सी एक सेट है, ठीक है, जिसमें कोई इनके सारे एलिमेंट है x, सच दैट x क्या है, x हमारा 3 2 3n है, ठीक है। x जो है, देखो c जो है वो एक सेट है, जिस सेट में x है वो एलिमेंट्स है हमारे, ठीक है, और x की वैल्यू जो है वो है 3n, और यहाँ पे n जो होगा, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर होंगे जो कि क्या होना चाहिए, वो नेचुरल नंबर 1 से बड़े या 1 के बराबर होने चाहिए और 4 से छोटे या 4 के बराबर होने चाहिए, ठीक है। ओके समझ में आया, ये हमारी पूरी कोडिंग बन जाएगी। ये सेट बिल्डर थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है, बट प्रैक्टिस के साथ साथ ये आसान दिखने लग जाएगी।
ओके, अगर हम इसको डिकोड करें, देखो नेचुरल नंबर हमारे पास होने चाहिए, देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर हमारे पास होने चाहिए 1, 1 के बराबर या 1 से बड़ा, तो 4 या 4 के बराबर या 4 से छोटा, है ना। तो अब इस n की वैल्यू पे 1 और 1 से ज्यादा हम लेते हैं, तो 3 की जगह हम 1 पुट करें तो 3 बन रहा है, हाँ सेट में वो भी है, ठीक है, ये रहा ना 3 सेट में। और हम इसकी जगह 2 पुट करें, ऐसे ही करते करते हम 4 तक पुट करेंगे तो हमारा ये पूरा रोस्टर फॉर्म में बन जाएगा। तो अगर इसमें कोई डाउट था तो कमेंट में पूछना, मैं दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तुम्हारे सामने। अब मैं बात करूं 4th क्वेश्चन की। लेक्चर ज्यादा बड़ा तो नहीं जा रहा, बड़ा जा रहा है, 1 घंटे का तो लगेगा मैक्सिमम, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा 4th वाला बोलता है राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो कोई सेट है हमारे पास डी, अरे बाप रे, कोई सेट है हमारे पास डी, इसको हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, उसके एलिमेंट दे रखे हैं हमें 2 के मल्टीपल्स हैं, है ना, नहीं 2 के स्क्वायर है भाई, जैसे 2 हो गया फिर 2 का स्क्वायर, ओके 2 ही है और वो उसके स्क्वायर नेचुरल नंबर में बदलते जा रहे हैं, देखो जैसे 2 है था अकेला तो उसकी पावर 1 हो गई, 2 तो सेम ही रहेगा, बस ये नेचुरल नंबर ऊपर गिनती चलती जाएगी, 1 2 पावर में गिनती चलेगी, 1 2 2 सेम रहेगा, 4 पावर में गिनती चलेगी, आगे पावर में 5 होगा, है ना, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो ये केवल यहाँ तक होगा, 4 तक, 5 तक नहीं होगा, है ना, केवल 4 तक है। तो हमने देखा है इसमें 2 तो सेम है, बस उसकी पावर कहाँ है, 1 के बराबर है और 4 के बराबर है, बस 1 और 4 के बीच में है, इसमें 1 और 4 भी इंक्लूड है। तो हमें क्या करना है, डी में x एलिमेंट है सच दैट x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो 2 की पावर n है, जहां पे वेयर n की जो वैल्यू है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, कहां तक, जो नेचुरल नंबर होंगे वो होंगे 1 या 1 के बराबर और 4 या 4 से छोटा। तो ये बन गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, आया समझ, बिल्कुल। क्या यहां तक क्लियर है, बताओ, देखूं कितनी स्लाइड बचती है, अरे बाप रे अभी तो बहुत सारे स्लाइड्स हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, आगे बढ़े। अब आता है, क्या आज के लेक्चर में इतना बहुत है, क्या आज के लेक्चर में इतना बहुत, बताओ बताओ, आगे का फिर हम चालू करते हैं। बताओ फिर 5वां, 6 स्लाइड कर लेते हैं, टोटल कितनी स्लाइड है हमारे पास, 14 है, अरे 7 तो यार आज करके रहो, 2 लेक्चर में इसको निपटा देते हैं ना। तो 6ठी स्लाइड पे आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो 6ठी स्लाइड हमारी है क्लासिफिकेशन ऑफ सेट, यानी सेट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। यार बोर्ड पे पढ़ाता यार थोड़ा वैसे मेरे को भी अच्छा लगता है ना, पर तुम चिंता मत करो, जब हम स्कूल में मिलेंगे ना क्लासेस में तो हम बहुत अच्छे लेवल पे इसको करेंगे ग्रुप में, जो जो हमारे ग्रुप के हैं, है ना। तो चलिए कॉन्सेप्ट करते हैं अब हम क्लासिफिकेशन, यानी सेट के कितने कितने टाइप है। पहला होता है एम्प्टी सेट या नल सेट, इस सेट को हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको 5 बोला जाता है, ठीक है, 2 मिनट रुकना, हाँ। तो इसको हम बोलते हैं नल सेट, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी इसके अंदर कुछ नहीं है, एकदम खाली है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। जैसे कि ओड इंटीजर एग्जांपल में अगर मैं दूं, कौन से एम्प्टी सेट होगी, ओड इंटीजर डिवाइड बाय 2, अरे भाई ओड नंबर कौन से 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये एक एम्प्टी सेट है, 5 सेट है, ठीक है, नल सेट है,
ठीक है, एम्प्टी सेट और नल सेट एक ही बात होती है, ये समझ में लिया? बिल्कुल समझ लिया। अब एक होता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या आ जाता है, जो नंबर फिक्स होते हैं, जैसे हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट है वो नंबर फिक्स है भाई, ए से लेके डैश 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 जेड तक, ये नंबर हमारे फिक्स हैं। ये 26 है, ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट कितने, 26 है ना। इसको बोलते हैं हम कार्डिनल नंबर, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो इसमें 26 एलिमेंट है, यानी कि ये फिक्स है, तो ये एक फाइनाइट सेट हुआ है ना। ठीक है, और एक होता है इनफाइनाइट, यानी जिसमें फिक्स नहीं होता, जैसे कि काउंटिंग हो गई, वो चलती जाती है 1 2 3 डॉट 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 डॉट, हम गिन नहीं सकते कहां तक जा रही है ना, तो वो होता है इनफाइनाइट सेट। बिल्कुल। एक होता है इक्वल सेट, ये क्या होता है जी, हमने अभी तक ये पढ़ा है ना। अब आता है इक्वल सेट का मामला। इक्वल सेट मतलब दोनों में इक्वल इक्वल होते हैं। एक और चीज, सेट में कोई भी चीज बार बार रिपीट नहीं होती, जैसे 1 एक बार आ गया तो दोबारा नहीं लिखेंगे हम उसको, ठीक है, एक ही बार लिखेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ इसका सेट बनाना है तुम्हें, इसका सेट बनाना है, तो तुम्हें ऐसे करना है, 1 इसमें एक बार आ गया ना तो दोबारा वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सीधा यही बनाएंगे, ये इसका सेट होगा, ठीक है। ओके, अब क्या होता है इक्वल सेट में, क्या होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट दूसरा, ठीक है। यानी कि एक सेट में अगर 2 एलिमेंट हैं तो दूसरे सेट में भी 2 ही एलिमेंट होंगे, ये होता है, ठीक है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों बराबर हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए चलिए, 7वीं स्लाइड आई हमारे पास, बिल्कुल आई। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर हम कल से क्या डिस्कस करेंगे जी, कल से हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में, ठीक है। सबसेट के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा से क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए चलिए करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अरे ये तो हमने एग्जांपल में ही देखा था कि ओड नंबर है। ओड नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, मतलब 9 तो हाँ 9 हो गया, 11 हो गया और एंड तक, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं ओड नंबर। इसमें से एक भी नंबर, इसमें से एक भी नंबर ना 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, एक भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये एक एम्प्टी सेट हो गया हमारा, यानी कि कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम दूसरा क्वेश्चन को देखें, सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल इन अ प्लेन, यानी कि इसमें क्या होगा, एक सर्कल होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी दोनों सर्कल होंगे, उसका कोई एक सेंटर होगा जो कि सेम सेंटर है, ये कोई सेंटर है, इसका सेम सेंटर है। कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर पे 2-2 सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, यानी उन दोनों का सेंटर सेम है। तो क्या इसका सेट बनेगा, देखें देखें कौन सा सेट बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इनका सेट बनाना है। तो यहाँ पे कोई सेट बन रहा है जी, इस जगह पे, तो इस सेट का नाम होगा तुम्हारा, क्या ये इक्वल सेट होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये पॉइंट इसमें भी आ रहा है और ये पॉइंट बड़े वाले सर्कल में भी आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन को देखें, ये एक सेट बिल्डर फॉर्म है, अब हमें इसको थोड़ा समझ के रोस्टर फॉर्म में कर लेते, चलो रोस्टर फॉर्म में करते हैं। यहाँ पे एक कोई सेट है जिसमें सारे एलिमेंट हैं एक्स, एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, और x-1, ये बोला है ना हमें, x-1 और x-2 0 के बराबर होगा,
तो या तो पहला 0 होगा, तो x की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। तो इसमें जो हमारे सेट बन रहे हैं, वो होंगे हमारे ये वाला सेट। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। और हाँ, जिसमें सिंगल सेट होता है उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, तो ये कौन सा सेट है, कोई बताएगा मेरे को? कोई बता सकता है? हमने पीछे क्या पढ़ा था? अच्छा जी, कौन सा सेट है बताएगा? फाइनाइट सेट है, देखो ना। अरे बाप रे, क्या भयंकर लिखाता है। ये कौन सा आ गया भाई? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, इधर था, इधर था। हाँ, तो यहाँ पे कोई सेट था ए, जिसमें एक नंबर था, फिक्स्ड नंबर थे 1 और 2, ये एलिमेंट थे। यानी कि ये एक फाइनाइट सेट है, ये कहीं पे एंड हो रहा है। यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है वो कितने हैं? 2 हैं। देखो ना, एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, है ना। तो 2 एलिमेंट है, यानी कि ये एक फाइनाइट सेट है। अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो चलो इसको भी करके देखते हैं। आ जाइए। ये बोल रहा है आर ए सेट जो है वो है 2,3 और बी सेट हमें निकालना है और बताना है। बी सेट हमें सेट बिल्डर में दे रखा है, उसको रोस्टर फॉर्म में करके बताना है क्या ये दोनों इक्वल होंगे, ए और बी। चलो करके देखते हैं। तो ये दे रखा है आपको x² 5x + 6 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये तुम्हें दे रखा है। यहाँ पर कितना टाइम हो गया? हमें आधा घंटा ही हुआ है यार। क्या करें, कंप्लीट कर देते हैं चैप्टर। क्या बोलते हो? या कल पढ़े? चलो इसको तोड़ते हैं पहले, 6 को। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 और 2 होता है 5, तो आ गया हमारे पास, है ना। बिल्कुल। तो यहाँ से हमारे पास 3 और 2 आया है। तो उठाते हैं यहाँ से, ये कुछ ऐसा बनेगा, x² + 3x + 2x + 6। ओके, अब मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इग्नोर, अरे हट जा, देख। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करें, रुको पेन बदल देता हूँ टैड से। इन दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें से कॉमन आ रहा है हमारा x, और अंदर बचा हमारा 1x और प्लस में 3, यही बचा। बिल्कुल। अगर मैं इसमें बात करूं, इन दोनों की बात करूं, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो प्लस में 2, इसको इधर ले आते हैं, प्लस में 2, अंदर बचा x + 3। अगर ये दोनों सेम आ जाए, तो मान लो क्वेश्चन सही जा रहा है। तो हमारे पास आ रहा है x + 3, 2x + 3। हमारे पास आ रहा था x + 3, 2x + 3, ये आ रहा था, है ना, इक्वल टू में 0। तो अगर मैंने बोला ये दोनों सेम आते हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो इनको कॉमन ले लो और अंदर बच गया x + 2 इक्वल टू में 0। किसी भी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, या तो पहली 0 होगी या दूसरी 0 होगी, है ना, सिंपल बात। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, तो या तो x + 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -3, है ना, और एक होगी x की वैल्यू -2। तो हमारे पास सेट बना b। क्या सेट बना? हमारे पास b सेट बना है -2, -3। और a सेट था हमारे पास कौन सा? रुको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ज्यादा फीचर वाला लगेगा, है ना। a सेट था हमारे पास कौन सा? 2,3, है ना। तो अब हम देख रहे हैं इसका साइन कुछ और है,
इसमें साइन कुछ और है, तो हम कहेंगे ए जो है वो बराबर नहीं होगा बी के, यानी कि ये इक्वल सेट नहीं होंगे। ओके ठीक है, क्या आगे बढ़ा जाए, क्या आगे बढ़ा जाए? कॉन्सेप्ट्स बस इतना सा रहता है, क्या करें या कल करें? चलो बता देता हूँ, इसमें पेज ऐड करने का ऑप्शन आता है क्या कहीं? पेज ऐड देखता हूँ, रुको 2 मिनट। तो फाइनली भाई माइक बंद था, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे कट लगा दूंगा मैं, है ना। ओके फाइनली मैंने पेज ढूंढ लिया है, बनाया है कलर करके। तो अब हम समझते हैं सबसेट के बारे में। तो ए सेट है कोई, मान लो जैसे कि 1 2 3 4 5, बस 5 तक, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इसके मेरे को सबसेट लिखने हैं, यानी कि इसके एक एक टुकड़े लिखने हैं, यानी कि जो मैं लिखूंगा ना यहाँ पे उन सब का माई बाप ये होगा, ठीक है। तो सबसेट हमें लिखना है, तो सबसे पहले तो हमें एम्प्टी सेट ही लिख देना है। इसका अगर हम मेरे को सबसेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रुको, इस वाले साइन से, कुछ सी टाइप साइन होता है इसका, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सबसेट। ओके ओके, अब देखो जैसे कि मैं बोलता हूँ बी है, बी है, उसमें आएगा 2 3। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए जो है वो बी का, नहीं नहीं सॉरी गलत हो गया, बी जो है वो ए का सबसेट है। क्यों है? क्योंकि इसमें 2 और 3 आ रहा है, वो ए में भी आ रहा है ना। तो ये इसका सबसेट है। अगर मैं इसके सारे सबसेट लिखता हूँ ए के, अगर मैं सारे सबसेट लिखता हूँ तो क्या क्या बनेंगे देखो। पहला तो 5, ठीक है। फिर इसके एक एक एलिमेंट लिखने हैं तुम्हें, जैसे 1 2 3 4 और 5, ऐसे कर करके तुम्हें लिखना है, ठीक है। ये एम्प्टी सेट सब में आता है, ठीक है। चलो ये ज्यादा बड़ा हो रहा है यार, स्क्रीन पे अड़ेगा नहीं, तो मैं छोटे नंबर लेके समझा देता हूँ। 1 2 ले लेते हैं, ठीक है, समझाने के लिए। अरे यार रुक, हाँ तो 1 2 है। अब मेरे को इसके सबसेट लिखने हैं, तो कितने सबसेट बन जाएंगे देखो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो पहला सेट तो होगा 5, ये सब में ही आएगा, सबका सबसेट होता है ये, ठीक है। और फिर एक एलिमेंट, एक एक एलिमेंट को उठाएंगे, ठीक है, ये होगा कुछ, और फिर ये पूरा होगा, खुद भी होता है, ठीक है। तो ये इसके ऑल पॉसिबल सबसेट होते हैं। अगर तुम्हें किसी भी उसमें सबसेट कैलकुलेट करने हैं तो उसके कार्डिनल नंबर जो होगा, यानी कि इस सेट में टोटल जितने एलिमेंट हैं, यानी कि अगर तुम्हें सबसेट निकालना है ना, तो वो तुम्हारे होगा ये, यानी 2 की खोपड़ी में जितने ये ए सेट में एलिमेंट है वो चढ़ा दो। अब इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2, तो 2 की खोपड़ी में 2 चढ़ा दो, यानी कि इसके 4 सबसेट बनेंगे।
देखो 1 2 3 4 4 सबसेट इसमें बने हैं। क्या ये टॉपिक क्लियर है? बताओ फटाफट फटाफट, क्या ये क्लियर है? 40 मिनट हो चुके हैं हमें पढ़ते पढ़ते। क्या टॉपिक क्लियर है? सबसेट का टॉपिक क्लियर है? ओके ओके ओके। ऐसे ही ये 3 सेट में अवेलेबल होगा, यानी कि जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर हमें सबसेट बताने हैं कि इस सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, तो उसके हमें क्या करना पड़ेगा, जितने एलिमेंट है उसको 2 की पावर में चढ़ा दो, 2 की खोपड़ी में चढ़ा दो। ठीक है, बस ये हमारा सबसेट का टॉपिक था, तो मेरे को यही बताना था। तो सबसेट को मैंने बताया कि जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और A सबसेट ऑफ B if every element of A is also in B, यानी कि B जो है वो A का सबसेट होगा, नहीं A जब B का सबसेट होगा जब B के सारे एलिमेंट A में होंगे। ठीक है, जैसे फॉर्मूला इसको निकालने के लिए होता है, ये मैंने बता दिया कि जितने एलिमेंट उसके अंदर होंगे उस सेट के अंदर 2 की खोपड़ी में चढ़ा दो। मान लो किसी सेट में n एलिमेंट है तो 2 की खोपड़ी में n चढ़ा दो, है ना, तो वो सबसेट निकल जाएंगे। पावर सेट क्या होता है? जैसे कि हमने सबसेट निकाले थे किसके, 1 और 2 के हमने सबसेट निकाले थे। क्या क्या निकले थे? 5 निकला था, खुद 1 निकला था, खुद 2 निकला था, और खुद ये एक पूरा सेट निकला था, है ना। तो इन सबसेट का भी सेट, इन सबसेट का, इन पूरे सबसेट का सेट, रुको अलग कलर से बनाता हूं। हाँ, इन पूरे सबसेट का सेट इज नोन एज पावर सेट। ओके ओके ओके। तो पावर सेट को अगर हम समझें, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, जैसे कि अरे यार ये तो वो सेम आ गया है ना जो हमने अभी अभी करा है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल मतलब जिसमें सब कुछ आ जाता है पूरा। ये जैसे ए है, ए से ये सारे बने हैं, तो ए हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, सब का दादा। ठीक है, इन लार्ज बेसिक सेट यानी ब्रह्मांड यूनिवर्सल, यानी कि इसमें सारे सेट आ जाते हैं जितने भी उससे सब सेट मिलके बने हुए हैं। ओके, होगा तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। तो ये हो गया 5वां कॉन्सेप्ट, फिर ये 6ठा, फिर ये होगा, फिर खत्म। अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आसान है। अभी देखो, क्या आज के लिए इतना बहुत है? बताओ, आज के लिए इतना बहुत है। ओके, मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। ओके ओके ओके, मिलते हैं हम अपने अब अगले लेक्चर के साथ, अगले लेक्चर के साथ। ठीक है, क्या तुम मुझे इसका मतलब बता सकते हो? कोलाबरेट, स्टडी एंड कॉन्क्योर, यानी कि साथ में पढ़ो, स्टडी साथ रहो, ग्रुप के साथ पढ़ो और जीत जाओ। ठीक है, ये है SSG वर्ल्ड डिड नॉट जस्ट अ स्टडी चैनल, इट स्टूडेंट मूवमेंट वर्क दो दीज कॉन्सेप्ट क्लास में। ठीक है, तुम ना NCERT करके देखना, थोड़ी बहुत तो हो जाएगी, जहां तक हो रही है वो करके देख लेना। तो मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर 2 के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। विदा लेता है SSG वर्ल्ड इसी आखिरी शब्द के साथ कि हम कल चालू करेंगे 5वां कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि इसमें 2 टाइप के इंटरवल होंगे जो कि हम कल देखेंगे, एक होगा क्लोज इंटरवल, एक होगा ओपन इंटरवल। ठीक है, और एक होते हैं सेमी इंटरवल। ठीक है, वो एक जैसे ही रहता है बट तुम्हें कंफ्यूजिंग करेगा, बट बहुत आसान है, चिंता करने की कोई बात नहीं। फिर हम उसके बाद कल पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। ठीक है, वेन डायग्राम के बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर हमारा लेक्चर खत्म। ओके,
तो मिलते हैं हम कल। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एसएसजी वर्ल्ड। और ये बताना ना भूलें कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा, क्या आपको बोर्ड वाली क्लास चाहिए या ऐसे ही आपको आगे और क्लासेस चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर।